7 नवंबर को भारत में भारत स्काउट एंड गाइड का फाउंडेशन डे मनाया जाता है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू और एनी बेसेंट ने 1950 में शुरू किया था। इससे पहले 1907 में स्काउट गाइड की शुरुआत हुई थी। लॉर्ड बैडन पावेल, जो पीछे आप फोटो देख रहे हो ना, ये लॉर्ड बैडन पावेल हैं जिन्होंने स्काउट गाइड की शुरुआत की थी। इसका पूरा इतिहास क्या है, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्यों हमें करना चाहिए, क्योंकि स्काउट गाइड एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में चलता है, ये 150 से भी ज़्यादा देशों में चलता है। और आप लोग स्काउट एक बार अगर बन जाते हो तो पूरे वर्ल्ड से जुड़ जाते हो। तो ये कहता है कि हर स्काउट दूसरे स्काउट का भाई होता है और हर गाइड दूसरे गाइड की बहन होती है। तो हम लोगों में कहीं ना कहीं वो भाईचारा पूरे विश्व में भाईचारा बना रहे। हम लोग प्रकृति को बचाएं, हम लोग समाज को बचाएं, हम लोग समाज का संरक्षण करें, परंपराओं का संरक्षण करें, देश और राष्ट्र में कार्य करें। इसलिए स्काउट की स्थापना हुई थी। इसके अलावा प्रकृति के से जो जितनी नज़दीकियाँ हो सकती हैं, पशु पक्षी जंगल, इनको हमें बचाना है। तो सर बहुत सारे हमारे कैंप होते हैं। अभी 5 डे कैंप से शुरुआत होती है इनकी। जैसे ही एडमिशन लेते हैं तो 5 दिन का इनकी ट्रेनिंग होती है, फिर टेस्टिंग होती है जिसको निपुण पुरस्कार, निपुण राज्य पुरस्कार कहते हैं। तो निपुण में इन बच्चों का जो सर्टिफिकेट लेंगे वो 3% का फ़ायदा होता है। उसके बाद देन राज्य पुरस्कार करते हैं, उसमें टेस्टिंग होती है, फिर ट्रेनिंग होती है जिसमें 5% का फ़ायदा बच्चों को मिलता है, और उसके बाद राष्ट्रपति अवार्ड होता है। तो इस तरीके से इनकी ट्रेनिंग चलती रहती है। फिर नेशनल और इंटरनेशनल कैंप होते हैं इनके। तो डेजर्ट कैंप भी होते हैं, ट्रैकिंग कैंप भी होते हैं और एडवेंचर कैंप भी होते हैं। तो इनको सब कुछ सिखाया जाता है ताकि ये पूरे ना केवल देश में बल्कि पूरे विश्व में सर्वाइव कर सकें। कम से कम परिस्थितियों में रहना सिखाया जाता है। जैसे जंगलों में कैसे रहा जाए, कैसे खाना बनाया जाए अगर फंस जाए तो, है ना, किस तरीके से पानी पता चलेगा कि पानी किधर मिलेगा, किस तरीके से पता चलेगा कि जानवर किधर हैं। तो ये सारी चीज़ें इनको सिखाई जाती हैं। जंगलों में इनके कैंप होते हैं, एडवेंचर जो कैंप होते हैं वो जंगलों में ही होते हैं। और जितने भी स्काउट की जो ऑफिसेज होती हैं वो आउट ऑफ सिटी होती हैं ज़्यादातर, ताकि वहाँ इनको खुद चूल्हे पे ये लोग खाना बनाएंगे। जब कैंप होंगे खुद खाना बनाएंगे, खुद खाएंगे, खुद अपनी जगह की सफाई करेंगे, खुद अपने चारों तरफ की सफाई करेंगे। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं मिलती इनको। तो कम से कम आवश्यकताओं में किस तरह सर्वाइव किया जाए, ये स्काउटिंग सिखाती है आप लोगों को। एक अच्छा इंसान कैसे बने, एक अच्छा नागरिक कैसे बने, है ना, ये सारी चीज़ें स्काउटिंग आप लोगों को सिखाएगी। और बाकी जो भी आपका प्रोसेस है वो हम बाद में बता देंगे। सर के पास इतना टाइम नहीं है कि बहुत ज़्यादा देर हम ले सकें। तो आज एक एक्चुअली क्या है कि फाउंडेशन डे पे स्टिकर का विमोचन करना है सर, तो वो हम चाहते हैं कि आप लोग करवाएं। इससे पहले प्राचार्य सर को मयंक जी ये लगाएं, बैज लगाएं और सर का स्वागत करें। वो देना बेटा अंदर से। ये बैज तो आप लगवाते मैडम, आपकी सर ये आप हमारे इसी को स्वागत मानते हैं सर, स्कार्फ पहनाने को, वो तिलक और वो नहीं चलते। और इसके अलावा सबसे सीनियर हाँ बॉस हमारे इसके साथ ही मैं चाहती हूँ कि करमवीर जी का स्वागत करें, तालियां बजा के स्वागत करें। मयंक जी उनको सर अब आप स्काउट बन गए। वंस ए स्काउट ऑलवेज स्काउट। सर सही है। इसके साथ ही मैं बाइला सर और सर का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, हाथ जोड़कर शब्दों से स्वागत करती हूँ। ये सर हाँ चारों सर, आओ डॉक्टर साहब खड़े हो जाओ। सर आप स्टिकर का भी ये स्टिकर्स हैं 10-10 रुपए के। ये आप सबको खरीदने हैं और पूरे स्टाफ को कॉलेज में सब स्टूडेंट्स को 10 रुपए में देने और स्टाफ के लोगों को भी देने, और बाजार में जाके जहाँ भी तुम दे सकते हो वहाँ ले अब आप बैठिए सर, चाय के लिए। नहीं सर बोलते हैं 2 मिनट। हाँ सर। विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर करमवीर सिंह जी, अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर फारूकी सर, और हमारे वरिष्ठ साथी डॉक्टर महेंद्र बाइला जी, और ABRSM के हमारे इकाई सचिव बाइला साहब, और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मुझे बड़ी खुशी का दिन है कि आपने स्काउट गाइड की स्थापना दिवस मनाया, जो 1950 में मैडम ने बताया कि जवाहरलाल नेहरू ने स्थापना की थी।
ये स्काउट गाइड के तहत जो आपसी भाईचारा और प्रकृति के प्रेम के संदर्भ में आपको जो दिशा निर्देश मिलते रहते हैं, तो उनके सौहार्द बनाए रखें। आपस में भाई बहन सभी लड़कियां अपनी छोटी बहनों को बहन समझें और भाई अब बच्चे सभी लड़के अपनी साथियों को भाई समझें और प्रकृति के पर्यावरण को सुधार के लिए अनवरत प्रयास करते रहें और अच्छे से अच्छा कॉलेज को उच्च स्तर पर स्काउट में ऊंचाई पर पहुंचाने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। मैडम का और मैं गर्ग साहब को विशेष रूप से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे यहाँ बुलाकर और मेरे साथियों को सम्मान और आदर किया, उसके लिए शुक्रिया और धन्यवाद। थैंक यू। तो नए सेशन में 2024-25 में आप सभी का स्वागत है। आप में से बहुत सारे तो पुराने स्टूडेंट्स हैं, पुराने रोवर्स और रेंजर्स हैं और काफ़ी नए रोवर्स और रेंजर्स बनना चाहते हैं। एक तरह से ये दीक्षा का कार्यक्रम है जिसमें एक रिचुअल होता है, वो हम करेंगे बाद में। अभी तो मैं आपको सिर्फ हमारे स्काउटिंग के आंदोलन का परिचय देना चाहता हूँ कि हमारे कॉलेज में, क्योंकि सब जगह थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, सबकी प्रायोरिटीज़ अलग होती है, तो हमारे कॉलेज में हम जो नए जो रोवर्स और रेंजर्स इच्छुक हैं, जो बनना चाहते हैं, उनको मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि अपने यहाँ पर डिसिप्लिन सबसे प्रमुख चीज़ है। आपसे उम्मीद की जाती है कि आपके सीनियर स्टूडेंट्स का कॉलेज में तो करोगे ही, लेकिन रोवर्स एंड रेंजर्स का पूरा रेस्पेक्ट, पूरा सम्मान आप लोग करोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ये सोचेंगे कि ये हमारे बराबर ही हैं या हम इनसे ज़्यादा जानते हैं, इनको क्या आता है। ऐसा नहीं, इन्होंने ट्रेनिंग ली है ना, और कई जगह ये अकेले जाते हैं, बहुत दूर दूर माउंट आबू अकेले जाते हैं, उदयपुर, जैसलमेर, जहाँ भी जाना होता है, बहुत सारा सामान ऐसे ऐसे बॉक्स लेके जनरल कोच में। तो हार्डशिप्स इनको आती है, मुसीबत कैसे झेलते हैं और खुशी के साथ झेलते हैं। तो आप इनसे सीखेंगे। इन्होंने कैंप्स किए हैं, निपुण कैंप किए हैं, वहाँ पर क्या नियम, स्काउटिंग के जो नियम हैं उनसे ये परिचित है, इनको पता है। ताली तक कैसे बजाई जाती है तुमको नहीं आता, इनको आता है ना। तो ये सारे नियम कायदे इनके साथ रहकर आप धीरे धीरे सीखेंगे और हम डायरेक्ट आपको इंस्ट्रक्शंस देने के बजाय आपके सीनियर स्टूडेंट्स को अपनी बात कहते हैं और वो आगे आप तक बात को पहुंचाते हैं। ये हमारा तरीका है कि हम डायरेक्ट आपसे जहाँ तक कोशिश हो सके हम करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा, ज़्यादातर ऐसा होता है कि आपके सीनियर स्टूडेंट्स को हम इंस्ट्रक्ट करते हैं, उनको सूचना देते हैं और वो आगे प्रेषित करते हैं। तो ये मत सोचना कि हमारे टीचर्स ने कुछ नहीं कहा, इनके कहने से हम जाएंगे नहीं। हम रोवर, मैं रोवर लीडर हूँ, मैम रोवर रेंजर लीडर हैं, ठीक है। लड़कियाँ रेंजर होती हैं और बॉयज़ रोवर्स होते हैं। स्कूल में स्काउट गाइड्स होते हैं, अभी रोवर्स एंड रेंजर्स हैं। आप लोग रोवर्स हैं, ये लोग रेंजर्स हैं। मैम रेंजर लीडर है, मैं रोवर लीडर हूँ। इसके, ये तो हम कॉलेज में हैं। इसके अलावा मैम डिस्ट्रिक्ट में, पूरे अलवर में कमिश्नर हैं, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर रेंजर, और मैं डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर रोवर। हमें ये जिम्मेदारी इसलिए दी है कि हमारे कॉलेज के रोवर्स और रेंजर्स बहुत अच्छा काम करते हैं स्काउटिंग में। सारी सर्विसेज, प्रशासन को अभी चुनाव में ज़रूरत पड़ेगी, चुनाव होंगे, अभी तो छोटे हैं इसलिए कम से काम चल जाएगा, लेकिन चुनाव होते हैं तो तुम्हें बुलाते हैं। ट्रैफिक वीक होता है तो तुम्हें बुलाते हैं। पूरे शहर में ट्रैफिक कंट्रोल करने वगैरह के लिए भी तुम्हें बुलाते हैं। मेले होते हैं तो भी तुम्हें बुलाते हैं। करणी माता का मेला हो या भरतरी का मेला हो या पांडुपोल का मेला हो तो भी तुम्हें बुलाते हैं। तो तुम्हें इतना मजबूत रहना चाहिए कि रात को सरिस्का के जंगल में आप लोग वहाँ पर अपनी सेवाएं दे सकें। वहाँ पे पुलिस के साथ आपको काम करना होता है,
है ना। सोशल वर्क ज़्यादा आपको करना होता है, जो काम पुलिस नहीं कर सकती, जैसे सबको खाना बंटवाना है और चीज़ें हैं मेले में जो ये सब चीज़ें आपको करनी है डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए। आपको जल्दी ही यूनिफॉर्म बनवानी है सबको, लेकिन यूनिफॉर्म बनने का मतलब ये नहीं है कि आप परमानेंटली इसमें हो गए हो। अगर आपका डिसिप्लिन हमें हमारे नोटिस में आता है कि अच्छा नहीं है, अगर हमें खबर मिलती है कि स्काउटिंग का कोई बच्चा, कोई रोवर या कोई रेंजर कहीं पर डिसिप्लिन ख़राब कर रहे थे, तो आपकी यूनिफॉर्म सिलने के बावजूद हम आपको स्काउटिंग से हटा देंगे। आपका खर्चा होगा, वो पर्सनल खर्चा है। निपुण कैंप होगा, सबसे पहले ट्रेनिंग होगी, 5 दिन की ट्रेनिंग होगी, आपको वहीं रहना है। अब तो क्योंकि अब सर्दी आ रही है तो आप समझ जाओ कि बहुत सर्दी में आपको वहाँ रहना है, टेंट में रहना है, पक्के मकान में नहीं रहना है, ठीक है। टेंट बनाओगे आप ही, ठीक है, और वहाँ आप वहीं आप ही खाना बनाओगे, आप ही सर्व करोगे, आप ही सफाई करोगे, सब कुछ आप करोगे। इसके अलावा इसके रूल्स जो होते हैं वो आप सीखोगे 5 दिन तक। ये सिर्फ ट्रेनिंग है। फिर 2, 4, 5, 6 महीने बाद आपकी टेस्टिंग होगी, यानी आपका एग्ज़ाम होगा। जो भी कुछ आपने सीखा उसका टेस्ट होगा, लिखित भी और मौखिक भी। उसमें जो क्लियर कर लेंगे वो फाइन। आपका जो खर्चा होगा वो कॉलेज देगा, 800-900 रुपये जो फ़ीस लगेगी 5 दिन की। ज़्यादातर कैंप, या ये समझो लगभग सभी कैंप 5 डेज़ के होते हैं, ट्रेनिंग हो या टेस्टिंग हो। इसके अलावा अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप एडवेंचर कैंप्स, मूट, बॉयज़ का मूट होता है, गर्ल्स का मीट होता है, मूट मीट प्रोग्राम होते हैं अलग अलग शहरों में, उदयपुर, अजमेर, माउंट आबू या बाहर भी कहीं। एडवेंचर कैंप्स हैं, सब जगह होते हैं। आपको अगर इंटरेस्ट है, निपुण और राज्य पुरस्कार तो आपको जाना ही है, लेकिन दूसरे कैंप्स में आपको इंटरेस्ट है तो आप जाइए। आपको मेलों में सेवा देना या पुलिस के साथ या जो भी प्रशासनिक कामों में, तो हम भेजेंगे। अगर आपका नाम हमने दिया है तो आपको जाना है, उसमें इंटरेस्ट नहीं देखा जाएगा। आपको हमने नाम दिया है तो हम नाम तभी देंगे उसकी पर्सनैलिटी देख करके कि किस तरह का है, किस तरह का डिसिप्लिन ये रख सकता है वगैरह, तो हम आपका नाम देंगे। और आप, इसके अलावा डिज़ास्टर मैनेजमेंट का ट्रेनिंग होती है, उसमें आपको स्विमिंग वगैरह और आग बुझाना और जो भी डिज़ास्टर होता है, फ्लड वगैरह, इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। इनके सर्टिफिकेट्स मिलते हैं आपको। इसके अलावा आप अपने अपने छोटे ग्रुप भी बना सकते हैं। जैसे आप ब्लड डोनेट करने के लिए कोई ग्रुप बना सकते हैं कि भाई हम 5 लोग हैं या 10 लोग हैं, कहीं भी हमारी ज़रूरत होगी, हमारा ये ग्रुप है वगैरह। आप डेटा इकट्ठा करें और जहाँ भी ज़रूरत हो लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे और आप ब्लड भी दे सकते हैं, और देना भी चाहिए। जो 17-18 साल से ऊपर के आप ज़्यादातर होंगे। ये उसके बाद राज्य पुरस्कार का ट्रेनिंग होगी, फिर टेस्टिंग होगी। इस तरह से आपके ये राज्य पुरस्कार के बाद आपको राष्ट्रपति की ट्रेनिंग होगी और टेस्टिंग होगी। राष्ट्रपति का थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, उसके लिए आपको और भी काम करने होंगे, जैसे सोशल वर्क करना है तो उसके सर्टिफिकेट्स आपको इकट्ठे करने हैं। कोई प्लांटेशन ड्राइव है, स्वच्छता है, कोई भी काम है, आपको सर्टिफिकेट इकट्ठे करके आपको फाइल बनानी है और आपको इस तरह से राष्ट्रपति में आपको उनके मार्क्स मिलते हैं। इसके अलावा कॉलेज में भी हम किसी भी चीज़ में अटेंडेंस आपकी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इतनी तारीख को आपको आना है। तो आप ये नहीं कहेंगे कि हम तो गांव से आते हैं इसलिए नहीं आएंगे, या हम दूर रहते हैं, है ना। अगर हमने कहा है कि आपको आना है तो आपको आना है, और यहाँ पर कोई भी प्रोग्राम है उसमें आपको बढ़ चढ़ करके भाग लेना है, समझ गए। आपको यूनिफॉर्म में आना, मतलब आपकी पहचान आपकी यूनिफॉर्म है। तो जब भी एक्टिविटीज़ में बुलाएं, हम वैसे लिख देते हैं कि आज की में नहीं आना है यूनिफॉर्म में, तो बात अलग है। अदरवाइज़ ये मान के चलना है कि यूनिफॉर्म में ही आना है, जिसमें सब चीज़ें होती हैं, कैप से लेके और आपके बूट्स तक। आपको पूरी यूनिफॉर्म सिलवानी है। अब हमारा जो एक ग्रुप होता है वो 24 स्टूडेंट्स का होता है। अगर 24 से ऊपर जा रहे हैं तो हम उनको हटाएंगे, जो रेगुलर नहीं हैं, जो डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं, हटाना तो है हमको, है ना। तो हम डिसिप्लिन, हम डायरेक्टली वॉच नहीं करते, लेकिन हमें सब खबर रहती है कि किसका डिसिप्लिन कैसा है। ख़ास करके कहीं भेजते हैं तो साफ सामने आ जाते हैं
कि इसका डिसिप्लिन अच्छा नहीं है, या इसको बैठने का तरीका नहीं आता, इसको बोलने का तरीका नहीं आता, है ना, कर्टसी नहीं है, हैं, ये चीज़ें हमें सब पता रहती लगातार। हमारे पास ऐसे रजिस्टर्स हैं, अभी हमने रखे हुए हैं, उसमें सारी डिटेल्स आपकी हम मेंटेन करते हैं कि किस प्रोग्राम में कौन स्टूडेंट यूनिफॉर्म में नहीं था, कौन कौन गए थे, कौन कौन एब्सेंट थे, सारी खबर हमें रहती है। हम आप में से एक ग्रुप लीडर बनाते हैं हर साल, जो सीनियर मोस्ट होता है। ग्रुप लीडर अपने साथ 2-3 लीडर्स रखते हैं, वो आप पर नज़र रखते हैं, जिसकी खबर हमें रहती। तुम चाहे ये समझो कि हमें पता नहीं है, लेकिन सीनियर्स में भी हमको सब पता रहता है कि किस में फिर हम उन्हीं बच्चों को बाहर भेजते हैं जिनका थ्रू आउट अच्छी अटेंडेंस हर उसमें रहे, और जो थ्रू आउट अच्छे डिसिप्लिन में रहें, जगह जगह यूनिफॉर्म में गए, तभी हम उनको शहर से बाहर वाले जैसे जैसलमेर, माउंट आबू, अजमेर, इन कैंप्स में भेज रहे। तो अभी नवंबर दिसंबर में हमारे 3-4 ग्रुप्स जाएंगे माउंट आबू में, अजमेर में और जैसलमेर में, और फिर जो बेस्ट होंगे फिर वो राजस्थान से बाहर वाले कैंप्स में, एडवेंचर कैंप्स में। आपको पता है ट्रेनिंग में तो आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती, पढ़ना पड़ता है। एडवेंचर कैंप में आप एंजॉय करते हैं, आपको हॉर्स राइडिंग है, बोटिंग है, शूटिंग है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ सिखाई जाती, बताई जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग डिसिप्लिन और यूनिफॉर्म में रहना है। सारे नियम कायदे, ऐसे नहीं है कि वहीं जाके सीखो, अपने सीनियर्स से भी सीख सकते हो काफ़ी चीज़ें। आपके यूनिफॉर्म में कितने बैजेस होते हैं, क्या क्या यूनिफॉर्म में पहनना पड़ता है, ये चीज़ें अपने सीनियर्स से पूछ करके आप उसको यूनिफॉर्म को सही तरीके से खरीदें। गलत यूनिफॉर्म आपको परेशान करेगी हमेशा, क्योंकि सबका ध्यान गलतियों पे जाता है। किसी भी कैंप में जाओगे फिर कोई आपको टोकेगा कि आपका ये गलत लग रहा है, ये चीज़ गलत है, फिर अच्छा नहीं लगता। तो आप बिल्कुल एक्यूरेट यूनिफॉर्म आप बनवाएं। ठीक है, अब मैं मैम रेंजर लीडर डॉक्टर सुनीता मीना से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी बात कहें और आपको इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में भी बताएं, और आपको ये बताएं कि आपको कैसे रहना है कॉलेज में। वैसे तो देखिए सर ने आपको सब कुछ बता दिया है ना, लेकिन आप अपने साथियों को देख रहे हैं जो पुराने बच्चे हैं। गर्ल्स जो है वो यूनिफॉर्म देख लें, बॉयज़ पुराने बच्चों से यूनिफॉर्म देख लें। बच्चों ये ध्यान रखना, ये हमारा सम्मान है। अगर स्काउट का कोई भी बच्चा यूनिफॉर्म तो अलग बात है, उसका तो अपना सम्मान है ही। अगर स्काफ में भी कहीं चला जाएगा, पूरे वर्ल्ड में कोई भी पहचान जाएगा ये स्काउट है। अभी मैंने बताया था ना कि ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे विश्व में चलता है ये। और एक अगर आप स्काफ में अगर दिख जाओगे, कहीं किसी भी देश में जाओगे, तो आपको पहचान लिया जाएगा कि ये स्काउट है। और स्काउट मतलब डिसिप्लिन, ईमानदारी, भाईचारा, है ना। ऐसा नहीं है आप जाके कहीं भी थूक रहे हैं, कहीं भी बदतमीजी कर रहे हैं, कहीं भी डिसिप्लिन तोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप एक बार फिर सोच लें, यूनिफॉर्म पहनने से पहले अगर आप यूनिफॉर्म का सम्मान कर सकते हैं तो ही आप करें। इसलिए नहीं कि 3 पॉइंट या 5 पॉइंट मिल जाएंगे, है ना। ये वर्दी है, ये जो यूनिफॉर्म है ये वर्दी है। आप पुलिस को पुलिस कैसे पहचानते हो कि वो पुलिस है? यूनिफॉर्म से ही तो पता चलता है ना वो पुलिस का आदमी है, तो उसी का कानून का ही भय है। तो ये वर्दी हमको मौका देना चाहते हैं। जो बच्चे पुराने करके हमारे राष्ट्रपति भी कर चुके हैं, कुछ बच्चे निकल चुके हैं, कुछ बच्चे एक्टिव हैं, और अभी भी हम छटनी ऐसे ही करेंगे, तुम पर वॉच किया जाएगा। ये मत सोचो कि पता नहीं चल रहा, एक एक बच्चे की शक्ल पता चलती है, एक एक बच्चे की एक्टिविटी पता चलती है। अगर आप लोग नहीं रहते हो डिसिप्लिन में, नहीं आते हो बुलाने पर, पहली बात तो क्या है कि हम बहुत ज़्यादा कैंप करते नहीं है, क्योंकि बच्चों को गाँव से आना पड़ता है ना। तो हम नहीं चाहते कि किराया लगा के बिना बात बच्चे को डेली बुलाया जाए। पर क्लासेस के लिए आप लोग आओगे। क्लासेस के अलावा जब भी कैंप करेंगे हम, महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, जैसे भी रहेगा, महीने में मोस्टली हो सकता है 1 कैंप कर लें। आप लोगों को एंजॉय, मज़ा आने लग जाएगा धीरे धीरे। उसमें एडवेंचर भी होता है, इसके अलावा नाच गाना, एक्टिविटी, है ना, जिसमें जो क्वालिटी है, जिसमें जो जिस स्टूडेंट में जो गुण है वो निकल के बाहर आता है। जब आप कैंपों में जाते हो, हाँ, ये धमाल करते हैं बच्चे, सर्विस देते हैं। तो इस तरीके से आप एक
नया जीवन शुरू कर रहे हो। आप ये मान के चलें कि आप स्काउटिंग के माध्यम से एक नया जीवन शुरू कर रहे हो। स्काउटिंग केवल एक संस्था नहीं है, स्काउटिंग एक जीवन दर्शन है, आपका जीवन बदल देगी। शुरुआत में हो सकता है आपको कहाँ टेंटों में पड़े हैं, ये है वो है, लेकिन फिर धीरे 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 आप उसमें रम जाओगे, है ना, कि आप पूरे विश्व से जुड़ जाओगे एक तरह से। पिछली बार हम बच्चों को लेके कुन्नूर गए थे एक बार, अभी भी बच्चे माउंट आबू गए, अब दिल्ली गए हैं, अजमेर गए हैं, ये सब बच्चे बाहर अजमेर माउंट आबू सब जगह जाए हुए हैं। लेकिन हम भेजेंगे उन्हीं को जो एक्टिव रहेगा और जो डिसिप्लिन में रहेगा। इसलिए मैं फिर यही कह रही हूँ आप लोगों से कि बिल्कुल प्रेशर नहीं है कि आप लोग स्काउटिंग ज्वाइन करें। अगर आपके मन में है तो आप स्काउटिंग ज्वाइन करें। अगर आप इस वर्दी की लाज रख सकते हैं, सम्मान कर सकते हैं, तो आप स्काउटिंग ज्वाइन करें। बाकी अगर जो ज्वाइन करना चाहता है वो यूनिफॉर्म खरीद ले अपनी, और स्वागत है उसको हमारी टीम में, हमारे परिवार में। ये स्काउटिंग का एक परिवार है, ये हमारी कॉलेज का परिवार है। आप नज़र बगीची जाओगे, वहाँ पूरे अलवर डिस्ट्रिक्ट का परिवार मिलेगा, तो आपको देख के लगेगा कि ये जहाँ भी यूनिफॉर्म आप देखोगे आपको अपने आप अपनापन लगेगा कि ये हमारे स्काउटिंग का स्टूडेंट है ना, भाई है या बहन है या दोस्त है, जो भी है। तो इस तरीके से आप एक बार फिर सोच लें। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे स्काउटिंग की इस फैमिली में, इस कॉलेज में, हमारी टीम में। तो जो बच्चे सीरियसली लेना चाहते हैं यूनिफॉर्म खरीद लें और अपने नाम लिखवा के चले जाएं आज फाइनल कि हमें लेनी है। उन्हीं को हम ग्रुप में रखेंगे और जो भी सूचना हमें देनी होगी फिर वो हम ग्रुप में दे देंगे। गर्ल्स का भी आप ध्यान रखिए, जिसको लेनी है भाई 5% आपको ऐसे ही नहीं दे रहे कोई गवर्नमेंट। 5% किसको मिलता है? आपको एनएसएस में 3% मिलता है 3 साल में। 3 साल में 3% मिल रहा है, यहाँ आप 2 साल में 5% ले लोगे। और पैसा खर्च कर रही है कॉलेज, आपको पैसा भी खर्च नहीं करना, और इसके अलावा आप लोगों को दुनिया भर में घूमने को मिल रहा है वो अलग से, है ना। तो अपने आप को एक्सप्लोर करने का जो माध्यम है वो भी स्काउटिंग है, कि आप में जो गुण है, जो टैलेंट है, वो आप पूरी दुनिया को दिखा सकते हो। ठीक है, जुड़ना चाहते हो बिल्कुल जुड़िए, यूनिफॉर्म खरीद लें। तो हम जल्दी ही एक कैंप कर लेंगे अपना स्टार्ट, ठीक है। उसमें फिर पता चल जाएगा कितने बच्चे आते हैं, कितने बच्चे नहीं आते हैं।